हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है। लेट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी इफ बी इक्वल टू 0 कॉमा ए एंड सी इक्वल टू 2a कॉमा 0 एंड द इक्वेशन ऑफ ए बी इज 3x माइनस 4y प्लस 4a इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन ऑफ साइड ए सी। ठीक है, हमको इक्वेशन ऑफ साइड ए सी फाइंड करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है बी का 0 कॉमा ए एंड सी का दे रखा है 2a कॉमा 0। ठीक है, आपके पास ये लाइन का इक्वेशन भी दे रखा है ए बी का 3x माइनस 4y प्लस 4a इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन भी दे रखा है। ठीक है, आपको फाइंड करना है ए सी। आपको क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ ए सी। देखिए इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो आपको दे रखा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एंगल जो है, ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों एंगल्स क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, इसका स्लोप आपको मिल गया है, स्लोप ऑफ बी सी कितना? 0 माइनस ए अपॉन 2a माइनस 0, दैट मीन्स माइनस हाफ। स्लोप ऑफ बी सी मिल गया है। स्लोप ऑफ ए बी आपको दिया हुआ है, स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? माइनस ए अपॉन बी, दैट मीन्स 3/4। तो अगर पॉइंट सी भी दे रखा है, अगर हमको स्लोप ऑफ ए सी मिल जाएगा, अगर स्लोप मिल जाएगा ए सी का, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट और स्लोप की हेल्प से हमको क्या फाइंड करना है? स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू हाउ मच। उसके बाद हम इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, देखिए दोनों में टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका स्लोप एज्यूम कर लेते हैं कि m है। इसका स्लोप कितना है? m है, एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ, चाहे मॉड लगाइए, अदरवाइज विदाउट मॉड भी अगर हम कर लेते हैं। इसका स्लोप हमारे पास कितना है? 3/4। सो दोनों का टेन थीटा और इसका भी टेन थीटा इक्वल होगा। तो 3/4 माइनस, क्योंकि टेन थीटा का हम लोग जो फार्मूला जानते हैं ना स्लोप का, ये होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, मॉड रहता है एक्यूट में, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इधर से लिए हैं 3/4 माइनस ऑफ माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू माइनस हाफ। देखिए मॉड अगर आप हटाएंगे ना, तो जैसे इस साइड से ये ट्रायंगल लिए हैं, साइड लिए हैं एंगल, उसी तरह इस साइड में पहले इधर रखेंगे थीटा और फिर m। तो ये हो जाएगा आपका, इसका स्लोप कितना हो गया है? इसका स्लोप आपको माइनस हाफ दे रखा है, माइनस हाफ माइनस m अपॉन 1 प्लस माइनस हाफ इंटू माइनस m और माइनस हाफ इंटू प्लस m, क्योंकि इसका स्लोप हाफ। देखिए मॉड को हटा दे रखे हैं, क्योंकि मॉड इसलिए हटाए हैं कि इसमें हमने पहले कौन सा एंगल लिया है? इस तरह से लिया, ऐसे मूवमेंट। ठीक है, तो इस बार क्या किए हैं? इस तरह से लिए हैं, तो दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज आपको मॉड लगाना पड़ेगा और दो इनइक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार एंगल को इधर से मेजर किए हैं। इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा? 3/4 प्लस हाफ। ठीक है, तो 3 + 2 5/4 हो जाएगा अपॉन, ये हो जाएगा आपको 3 माइनस और 1 माइनस 3/8, तो ये हो गया
8, 8 माइनस 3, 5/8 इक्वल टू, इधर आपका यही है -12 माइनस m और 1 माइनस m/2 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 और ये हो जाएगा 2, 4 2 से, तो ओवरऑल ये आ गया आपका 2। तो 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस m/2 इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस m। इसका मीनिंग क्या हो गया, 2 माइनस m इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस m। देखिए यहाँ m तो कैंसिल हो रहा है, m का वैल्यू भी फाइंड नहीं हो रहा है, तो m का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ये क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। m इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कह सकते हैं कि स्लोप क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। tan थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल कितना बना रहा है आपका, परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो अभी उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जिसका स्लोप परपेंडिकुलर है तो x इक्वल टू सम कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू अब पास करना है आपको, सी ये पॉइंट से पास कर रहा है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a। सो x इक्वल टू 2a इज द इक्वेशन ऑफ AC, ठीक है। क्योंकि स्लोप आपको अनडिफाइंड है, पॉइंट दे रखा है 2a, 0, तो x इक्वल टू h लिखते हैं। तो h का वैल्यू यहाँ, या h का वैल्यू कोऑर्डिनेट क्या है, 2a, तो x इक्वल टू 2a इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।